आरएएस मेंस परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग, अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी। हजारों आरएएस अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग। प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद आरएएस मेंस एग्जाम के सिलेबस में परिवर्तन हुआ। आरएएस मेंस का सिलेबस चेंज होने से अभ्यर्थी नहीं कर पाए तैयारी। आरएएस अभ्यर्थियों की मांग 2-3 महीने का समय दिया जाए। आरएएस मेंस एग्जाम 25 और 26 फरवरी को होने हैं। एडमिट कार्ड हो चुके हैं जारी। आरपीएससी परीक्षाएं कैलेंडर के अनुसार करवाने पर अड़ी। आरपीएससी ने कहा, अगर राज्य सरकार कोई आदेश दे तो पालना करेंगे। आयोग अपने स्तर पर एग्जाम तिथि में बदलाव नहीं करेगा। आरएएस मेंस की तारीख पर तकरार। तो आरएएस मेंस की तारीख पर तकरार है। हजारों लाखों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी कि कुछ वक्त उन्हें और दे दिया जाए। ये मांग कितनी जायज और क्या ये मांग उनकी होगी पूरी, क्योंकि अब समय बेहद कम रह गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हजारों लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य को लेकर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा है। राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस नेता, जिम्मेदार हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब उन परीक्षार्थियों के लेने की कोशिश करेंगे। स्वागत है राजेंद्र आर्य जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, शालिनी पारिक जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। शालिनी जी, आपका भी स्वागत है। राजेश यादव कोशिश करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आरएएस अभ्यर्थी हैं। और महावीर सिंह, परीक्षा विशेषज्ञ हैं। महावीर जी, आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले महावीर सिंह जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सर, ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं काफी लंबे समय से, जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ अब सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, तबीयत बिगड़ रही है छात्र छात्राओं की। कितनी जायज है इनकी मांग? सर जी सर, इनकी मांग काफ़ी हद तक जायज़ दिख रही है, क्योंकि आरपीएससी को आप पिछले कई समय से आप देखो तो आरएस के सिलेबस में जो अभी बदलाव किया है, इससे ये सिर्फ अभी नहीं किया है। 2013 से पहले सेम सिलेबस था। आरएएस मेंस 2013, आरएएस मेंस 2016, आरएएस मेंस 2018 और उसके बाद आरएएस मेंस अब 2021। इसमें आरपीएससी बार बार सिलेबस में बदलाव करती है और सिलेबस में जो बदलाव है वो इन्होंने प्री और मेंस के बीच में किया है। जबकि होता यह है कि आरपीएससी यूपीएससी को फॉलो करने का दावा करती है कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं। तो यूपीएससी जो है वो अपना सिलेबस, यूपीएससी ने 2013 में अपना सिलेबस चेंज किया था, वो भी एक्सपर्ट कमेटी की सलाह से किया और उसके बाद आज तक सिलेबस जो है वो बिल्कुल एज इट इज सिलेबस है। उससे क्या है कि स्टूडेंट में क्लियरिटी होती है। 8 महीने का वक्त देती है सर, और सिलेबस जो है बार बार चेंज नहीं करती। 2013 में सिलेबस चेंज किया है, वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। जबकि आरपीएससी 2013, 2016, 2018 और 2021 इसमें लगातार हर बार अलग सिलेबस से मेंस हुए हैं। इससे स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहता है और उसके बाद प्री और मेंस के बीच में सिलेबस चेंज करना बिल्कुल गलत है। जब नोटिफिकेशन आए उसके साथ आप प्री मेंस इंटरव्यू की तारीख के साथ साथ आप उनको क्लियर कर दो कि क्या पढ़ना है आपके लिए। तो और सिलेबस जो है, बिना सिलेबस के आप तैयारी कर नहीं सकते हो। प्री के 1 महीने बाद जब सिलेबस चेंज किया है तो उससे पहले स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ेगा अकॉर्डिंग। और उसके बाद सिलेबस चेंज करने के बाद जो है, ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल हाथों हाथ उनको उपलब्ध हो जाए। उनको कोचिंग के तो चलो अलग चीज़ है, बाकी 11-12 तक का जो सिलेबस आरपीएससी पूछती है तो उसके लिए लगभग 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो एनसीईआरटीज राजस्थान बोर्ड्स की जो बुक्स होती है उनका अध्ययन करना होता है। और उसके लिए उनको जो समय दिया है, उनको 3 महीने का जो समय दिया है, वो वास्तव में
ऐसा कम लगता है। ठीक है सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। शालिनी पारिक जी, जी इन परीक्षार्थियों के साथ खड़े हैं आप लोग? जी सर। शालिनी जी, आवाज सुन पा रही है मेरी आप? जी सर, हाँ इन बोलिए। परीक्षार्थियों के साथ खड़े हैं आप लोग, इनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, मांग जायज लगती है इनकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा तो काम ही ये है, बच्चों के साथ अगर हम नहीं रहेंगे, विद्यार्थियों के साथ अगर हम नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? क्योंकि कांग्रेस ना तो किसानों के साथ है, ना विद्यार्थियों के साथ है, ना बेरोजगार के साथ है, किसी के साथ भी उनका कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है। उनका तो सिर्फ एक फैमिली के साथ नाता है, ना ही महिला सुरक्षा में उनका कोई जिम्मेदारी समझते हैं। और अब ये एग्ज़ाम्स के लिए, पहले इन्होंने नीट का घोटाला किया, वहाँ पे भी विद्यार्थियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, राइट? उनके भविष्य के ऊपर खिलवाड़ किया। अब ये आरएएस एग्ज़ाम हमारे, ये जो बच्चे निकलेंगे हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, ये कितने इम्पोर्टेंट फैसले करेंगे, ये हमारे देश का फ्यूचर है। इनके साथ वापस आप खेल रहे हो। सिलेबस चेंज कर दिया आपने, सिलेबस चेंज कर दिया, बच्चों को टाइम ही नहीं है पढ़ने का। एटलीस्ट फ्यू मंथ्स और तो चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, तैयार होने के लिए। बीच में वैसे ही 2 साल कोविड-19 और पैंडेमिक के कारण बच्चों के साथ, जब आज एग्जामिनेशन डेट है, फिर थोड़े दिन बाद में एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन हो जाती है। तो ये तो खैर कांग्रेस का काम ही रहा है। तो हमारा भी यही काम है कि हम जब भी अन्याय होएगा उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। और बच्चे जो हमारे देश का कल है, जो हमारे देश का आज है, आज के बच्चे ही देश का कल बनेंगे, राइट? यही हमारा फ्यूचर, इनके साथ हम भी खड़े रहेंगे। ये एग्जाम हुआ 27 अक्टूबर को, उसके बाद में 19 नवंबर को तो इनका रिजल्ट आया। 2021 की बात कर रही हूँ। 5 दिन में आपने सिलेबस चेंज कर दिया। जब सरकार, चेयरमैन बदल सकती है, क्योंकि वो ही सरकार क्या बच्चों की ये मांग जो बहुत जायज़ है इसके ऊपर नहीं मान सकती? क्या सरकार ये समझ नहीं सकती? बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, दिन रात उनसे विनती कर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कितने बच्चे हॉस्पिटल में चले गए हैं, धरना दे रखे हैं। और अब तो इन्हीं आपका भी क्या डिमांड है राजेश जी आपकी? और अब तक किस किस से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ आश्वासन आपको अब तक मिला है? जी सर, नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर हमारी डिमांड एक ही है, और फर्स्ट डे भी आज से 25 दिन पहले भी यही डिमांड थी और आज भी यही डिमांड है कि एग्जाम को स्थगित करके और आगे हमें 2 से 2.5 महीने का पढ़ने के लिए समय दिया जाए। सर हमारी डिमांड यही थी कि अगर सिलेबस को बदला गया था, सिलेबस बहुत अच्छा था, आधुनिक समय में इस टाइप के सिलेबस की जरूरत है, लेकिन इस टाइप के सिलेबस को, अच्छे सिलेबस को पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। यही हमारी स्टार्टिंग में डिमांड थी और आज भी डिमांड है। और हमारे यही लगातार सरकार से निवेदन रहा, और हम लगभग सभी मंत्री और सभी विधायकों से हमने अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि हम इसकी जरूर चर्चा करके और सकारात्मक निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक हमने ये रिक्वेस्ट की, सीएस मैम से भी हमारी 3 बार मीटिंग हुई, जो मानती हैं कि यस सिलेबस में बदलाव है, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं आता है। हम लगातार गुहार कर रहे हैं कि एक बार हमें सीएम सर से, सीएम महोदय सर से हमारी बात करवा दीजिएगा, हमारी प्रतिनिधि मंडल को बुला के हम अपनी बात रख देंगे ताकि उसके आगे वो आगे डिसीजन ले सके। लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है, जबकि लगातार हमारे 3 बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, एक लड़का एडमिट है, उसकी तबीयत खराब है। अभी मैं वहां एसएमएस हॉस्पिटल से हम मिलके भी आए हैं। और हमारी यही डिमांड है सरकार से कि ओनली 2 महीने 3 महीने आगे बढ़ाने में क्या जा रहा है। अगर मैं बात करूं सर इसके सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर साइंस विषय के अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक जोड़ दिए गए। अब ये कहा जाता है आरपीएससी की तरफ से, अगर सिलेबस बदला गया है तो सभी के लिए समान रूप से बदला गया है। सर मेरे को यह समझ में नहीं आता कि एक सिलेबस में आपने बदलाव किया, जैसे साइंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपने बदलाव किया, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं या फिर मैनेजमेंट के बच्चे हैं, वो इसमें ज्यादा स्कोर पर कर पाएंगे ज्यादा कि जो ह्यूमैनिटीज बच्चे हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि सिलेबस अच्छा है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साइंस आर्ट डिबेट में जाएंगे भी नहीं। हमारी डिबेट इतनी है कि अगर आपने बदला है तो पढ़ने के लिए टाइम दीजिएगा, क्योंकि अभी तक प्रकाशन हाउस से अभी तक किताबी बुक्स मार्केट में जनवरी तक कंटेंट आया है, तो आप उसको पढ़ने के लिए टाइम तो दीजिएगा। सर जब 16 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम हो सकता है, तो क्या 20,000 विद्यार्थियों का 2 दिन के लिए टाइम आगे नहीं मिल सकता? हमारे देश में इतना बड़ा चुनाव होता है, उसके लिए हम चुनाव कराते हैं, इतनी बढ़िया सब चीजें अरेंज हो जाती हैं, तो क्या 2 दिन के लिए 20,000 विद्यार्थियों का एग्जाम आगे खिसकाकर और प्रशासनिक जो भी डिफिकल्टीज है उनको नहीं किया जा सकता? बस यही हमारी सिंपल सी डिमांड है सर। ये जनवरी से फरवरी तक प्रकाशक हाउस इसको लगातार पब्लिश करते गए। और राजेश जी मुझे आप न्यूज़पेपर की कटिंग, हाँ राजेश जी, किस किस जिम्मेदार से, किस किस मंत्री से, किस किस विधायक से
आपकी बात हुई, आपकी मुलाकात हुई और क्या कुछ कहा उन्होंने? नाम बताइएगा उनके। सर ये मैं इसको सवाल जी मैं सर आपके सवाल को मैं थोड़ा सा वो करना चाहूंगा। आप ये पूछेगा कि आपने किससे मुलाकात नहीं की। हमने लगभग सभी से सभी विधायक जितनी मान्य हमारे जनप्रतिनिधि थे सबसे मुलाकात की है, सभी मंत्रियों से बात की है। हमने सबने ये एक ही चीज बोली कि हम जरूर इस पर चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। आपके हम साथ हैं और आप लेंगे निर्णय। लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। आरपीएससी की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। सर यूपीएससी की तरफ से बात कर राजेंद्र मैं आर्य जी, सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, एक बात जल्दी बोलिए सर। जी सर, यस सर, मैं ये कहना चाहूंगा यूपीएससी का 5 जून को प्रीलिम्स है और 27 सितंबर में मेंस है। इन्होंने डेट पिछले एक साल पहले 2021 में जुलाई महीने के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी डेट। तो क्या आरपीएससी प्री के बाद में सिलेबस में चेंज करना ये लीगली भी सही नहीं है। हाईकोर्ट का भी डिसीजन है कि आप किसी प्रक्रिया के बीच में बदलाव नहीं कर सकते। और ये बताइए, जब ये लोग जिम्मेदारों से, विधायकों से मिल रहे हैं, वो लोग इन्हें आश्वासन दे देते हैं कि हाँ बात की जाएगी, यानी वो इनकी मांग को जायज तो मान रहे हैं ना सर? क्या लगता है आपको, नाजायज मांग है इनकी? इतनी बड़ी मांग है जो पूरी ना की जा सके? सुमित जी देखिए, जहाँ तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक अपनी पूरे देश के अंदर प्रतिष्ठा है और यहाँ से बहुत ही उच्च स्तर के अधिकारी निकलते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी की तरीके से फोकस है। आपको याद होगा कि पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की वर्षगांठ पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी हमें यूपीएससी की तर्ज पर टाइम बाउंड कैलेंडर जारी करके, और जैसा कि उनकी मंशा के अनुरूप आरपीएससी ने पूरा का पूरा साल भर का कैलेंडर जारी कर दिया और उस कैलेंडर के अनुसार ही तमाम तिथियां घोषित की जा चुकी है। तो हर एक महीने के अंदर कोई ना कोई आरपीएससी की अधिकारी स्तर की और सारी परीक्षाएं तय की गई है। दूसरा मैं यहां बताना चाहता हूं कि पहले जो आरपीएससी के रिजल्ट 3 साल में आ रहे हैं, कभी 5 साल में आ रहे हैं। अब राजस्थान सरकार की यह मंशा है माननीय मुख्यमंत्री जी की भाई हर साल आरपीएससी की परीक्षा और उस परीक्षा से हर साल लड़कों को नियुक्ति मिले और अगले साल फिर वही आरपीएससी के पद निकले, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ से स्नातक और मतलब परास्नातक निकल कर आते हैं। तो सभी लड़कों को बराबर मौके मिले, क्योंकि पहले के जैसे महावीर सिंह जी बैठे उनसे पूछेगा आप तो वो बताएंगे कि पहले 5-5 साल तक एग्जाम नहीं होते थे, 5 साल तक एक ही परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता था। तो अब सुनिए अरे सुन लीजिए सुमित जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी बातें सही है। जहां तक राजेश जी को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई जो परीक्षा के अंदर जो, और आपको पता होगा कि 17 नवंबर को रिजल्ट आया था और उसके बाद 23 को शायद इनका वो चेंज कर दिया गया सिलेबस। और सिलेबस के अंदर जो भी सुनिए सिलेबस के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही किए हैं। तो ये सभी बच्चे जो इस वक्त स्नातक करके या स्नातकोत्तर करके आए हैं, तो पहले ये सिलेबस में नहीं होते थे। ये चीजें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, तो लड़के करीब करीब इनसे मतलब अवेयर भी रहते हैं। लेकिन इसके साथ में लड़कों की जो मांग है या अभ्यर्थियों की जो मांग है वो अभ्यर्थियों की मांग है। उस शिक्षा मंत्री जी जो हमारे राजेंद्र सिंह यादव जी हैं, उनके साथ भी उनकी वार्ता हुई। उसके अलावा उनके जो आपके सीएस महोदया है उनके साथ भी बातचीत हुई। तो लगातार निश्चित रूप से, लेकिन आने वाले समय में जो परीक्षाएं हैं, आप इस चीज को भी गौर कीजिएगा। सुनिए सुमित जी, आने वाले समय में जो परीक्षाएं, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हो, चाहे यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो, चाहे कॉलेजेस की परीक्षाएं हो, वो सारी की सारी परीक्षाएं भी सुनिए सारी परीक्षाएं भी आपकी होती हैं। तो यहां पर सरकार को प्रशासनिक स्तर पर परीक्षा आयोजन करने के लिए भी तमाम चीजें देखनी पड़ती है। सरकार सिर्फ एक पक्ष नहीं देखती है, सरकार या आरपीएससी सिर्फ एक पक्ष नहीं देखती है। तो इसमें सब चीजें देखनी पड़ती है और उसके अनुकूल ही जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुकूल ही समय पे फैसले लिए जाते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तैयारी का वक्त नहीं मिला आपको? राजेश जी बोलिए। यस सर, बिल्कुल नहीं मिला सर। जो बच्चे 1 साल से आरपीएससी के जब सिलेबस तैयार करते हैं सर, 1 से 1.5 साल की तैयारी लगती है। उन बच्चों ने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की, लेकिन ऐन मौके पे आके भी बोलते हैं कि आपको ये सिलेबस पढ़ना नहीं है, आपको ये सिलेबस पढ़ना है। तो आप बताइएगा कैसे न्यायोचित हुआ? न्यायोचित नहीं होगा। हम ये भी कह रहे हैं कि सिलेबस अपडेट हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप सर बताइएगा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी एनसीईआरटी में कवर है? नहीं कवर है। इनके लिए मार्केट में आपको कंटेंट चाहिए। तो अगर आपने सिलेबस में बदलाव किया, अच्छा किया है, तो आप दीजिएगा।
कैलेंडर की बात करते हैं तो सर 2022 का बताइए प्रीलिम्स कब है आरएएस का और मेंस कब है। यूपीएससी तो ऐसा ही करती है, एक साल पहले बता देती है हमें, बताइएगा 2022 का प्रीलिम्स कब होगा। 2018 के बाद में 2021 में वैकेंसी आई है सर, और इसमें बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है, वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, हमें अगर सिलेबस बदलाव किया गया था तो हमें पहले सूचित कर देते, हम पहले तैयारी कर लेते, एंड टाइम पे क्यों तैयारी वो कर रहे हो। सर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अभी मैं बताता हूं, सितंबर में उनका पेपर हुआ है, 5 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आए। तो आरपीएससी क्या करती है कि पेपर तो करा लेती है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही कि आप उसके बाद रिजल्ट के ऊपर भी तो प्रोसेस कीजिए। आरएस मेंस का 2018 में सर 2019 में मेंस होता है जून में, और उसका रिजल्ट आता है 1 साल बाद जुलाई 2020 में, 1 साल का वक्त लग जाता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब आपको रिजल्ट देने में 1 साल लग रहा है तो हमें तो 3 से 4 महीने पढ़ने के लिए दे दीजिएगा, ताकि आपको बेहतर प्रशासनिक अधिकारी मिल सके राज्य के अंदर। अच्छा महावीर सिंह जी, एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, क्या अब भी कोई रास्ता है, कोई उम्मीद बची है, अब कुछ कर सकती है सरकार या आरपीएससी, कोई तरीका है? आरएस जी सर, आरएस 2016 के मेंस में ये स्थिति आई थी, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आरपीएससी ने जो है वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया था। तो ऐसा तो एडमिट कार्ड जारी होना तो कोई अंतिम स्थिति नहीं होती है। सरकार ये है कि जनहित में अगर चाहे तो फैसला बिल्कुल ले सकती है। और जिस तरह से सिलेबस में बदलाव की सर बात की जा रही है, तो आरएस मेंस में टोटल 22 सब्जेक्ट है, टोटल 22 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है और 93 डेज का इनको समय दिया गया है। तो उस हिसाब से भी देखें तो अगर पर सब्जेक्ट जो है 3 दिन से भी कम समय एक अभ्यर्थी को मिल रहा है, और उसमें भी लगभग जो मैंने पूरे सिलेबस का स्टडी किया था उसमें 216 बिंदुओं पर चेंज किया है। उसमें 76 जो पॉइंट्स है ओनली साइंस के। तो इसमें एक एडवांटेज बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप सिलेबस चेंज करना था तो पहले ही कर दे जब नोटिफिकेशन निकला था। अब बीच में आप सिलेबस चेंज कर रहे हो तो ये तो कोई बिल्कुल मांग छात्रों की जो है जायज़ है, और इसको संवेदनशीलता दिखाते हुए इसको बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाया भी गया है 2-3 बार। और छात्रों की मांग, मेरे हिसाब से, मैंने जिस हिसाब से इतने सारे एग्जाम्स का जो एक्सपीरियंस है मैंने देखा है कि मेंस में आरएस प्री जो है वो फैक्चुअल पोर्शन होता है, उसकी तैयारी के लिए समय कम चाहिए, लेकिन मेंस के लिए विश्लेषणात्मक स्टडीज़ करनी होती है। इसलिए नए सिलेबस, नए सब्जेक्ट अगर ऐड होते हैं या फिर नए पॉइंट्स आप जोड़ रहे हो तो उसके लिए स्टूडेंट को टाइम तो बिल्कुल चाहिए। ठीक है। शालिनी पारिक जी, आप लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं, छात्रों की आवाज़ बुलंद ज़रूर करते हैं आप लोग, बेरोजगारों की आवाज़ भी बुलंद करते हैं आप लोग, लेकिन एक किरोड़ी लाल मीणा के अलावा कोई नेता सड़क पर दिखाई नहीं देता है। आप लोग ट्वीट के जरिए आंदोलन की आवाज़ बनते हैं। नहीं, हम सब जगह रहते हैं, मगर कांग्रेस का काम ये है कि जब भी आवाज़ उठाई गई है या तो लाठीचार्ज किया या वाटर कैनन्स लगाए। अब ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे ही तो हैं, देश के ही तो हैं, ये राजस्थान के ही तो हैं। आरएएस एग्जाम में ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है, ये बच्चे हाथ जोड़ के अब इन्हीं के लीडर राजीव गांधी जी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर बैठे हैं कि जिससे मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब का हृदय परिवर्तन हो, क्योंकि ये भी समझ गए हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक फैमिली की ही सुनती है, उनको ना किसी किसान से लेना देना है, ना विद्यार्थी से लेना। तो आवाज बुलंद कीजिए, नेचुरली सभी लोग आवाज बुलंद करें। जो बच्चे जो मुलाकात किया आपने, देखिए हम सब बिल्कुल मुलाकात भी हुई, कंटिन्यूसली ट्वीट भी कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो और जो भी देख रहे हैं ये शो उन्होंने भी देखा। वसुंधरा राजे कौन कौन आया आपसे मिलने के लिए? यस सर, अभी हमारे पास किरोड़ी लाल मीणा सर पहुंचे हैं, राजेंद्र राठौर सर पहुंचे हैं, अभी रामलाल शर्मा सर पहुंचे हैं। उनके अलावा सर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई से अनिल चोपड़ा सर आज पहुंचे हैं। कल वेद प्रकाश सोलंकी विधायक सर हमारे बीच में पहुंचे थे, और भी एनएसयूआई के संगठन हमारे साथ में है। और हम इसको कोई पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहते, हम पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, लेकिन कम से कम आपकी आवाज जो ट्वीट के जरिए हो रही है, आवाज उठाई जा रही हो, कम से कम सड़कों के जरिए तो आवाज बुलंद हो आपकी। मुझे इतना बताइए, बीजेपी की तरफ से क्या कोई आया आपसे? यस सर, आपसे मिलने? यादव साहब सही कह रहे हैं, आप हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज मत कीजिए, पॉलिटिकली ये मत कीजिए। ये बच्चे खुद राजीव गांधी जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं, जिससे इनका हृदय परिवर्तन। हम है ना, हम सब, हम जी यहाँ पे ये बैठे हैं। नहीं, ट्वीट के जरिए साथ नहीं दिया जाता। आपने
आपने ये मुद्दा उठाया है और मीडिया के थ्रू बता रहे हैं, हम सब इनके साथ खड़े राजेंद्र आर्य जी, मगर कांग्रेस का ये राजेंद्र रोल जी, है कि संयम वो तो लोढ़ा जी ने लाठीचार्ज ट्वीट किया कर 1 घंटे देंगे, पहले। इनको आंदोलन लिखा है समझ सिलेबस में ही बदलाव, नहीं आता। तैयारियों का समय 3 माह, जरूरी पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध नहीं। आपके लोग मान रहे हैं कि मांग जायज है, क्यों नहीं आप कोई कदम उठाते हैं? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही तो फैमिली है जिसके बारे में सुनना है, जिसके बारे में राजेंद्र सोचना है, जी। जिसको सुरक्षा देनी है। सुमित जी देखिए, जहाँ तक हमारे पूर्व छात्र नेता रहे हुए हैं, जो सांगानेर से विधायक प्रत्याशी रहे, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, चाहे एनएसवाई के हों, चाहे वेद प्रकाश सोलंकी जो चासपू विधायक हों, चाहे अभी आपने बताया जो कि सीएम के सलाहकार हैं संयम लोढ़ा जी, सिरोही विधायक हैं, उन्होंने भी उनकी मांग के प्रति अपनी सदस्यता व्यक्त की है। तो ये निश्चित उन्होंने लिखा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं कि आरएस मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाकर अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करें, तो कीजिए ना राहत प्रदान। मैं वही तो सलाहकार कह रहे हैं, जी, तो मैं सलाह दे रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं ना, सुन लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि मैंने आपको बताया, अभी 2-3 दिन पहले हम एक डिबेट कर रहे थे, उसमें भी मैंने कहा था कि हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र यादव जी, उन्होंने भी इनके, आप पूछेंगे राजेश यादव जी से, तो उनके साथ भी उनकी वार्ता हुई है। नहीं सर, मेरे पास देखिए 1 मिनट का वक्त रह गया है। राजेंद्र आर्य जी, सरकार के पास में ये मांग है, सरकार के पास में ये मांग है, सरकार जल्द ही इनके बारे में उचित निर्णय लेगी, क्योंकि सरकार को बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। उन व्यवस्थाओं को देखते हुए कोई ना कोई सरकार छात्रों के हित में ही फैसला लेगी, अभ्यर्थियों के हित में फैसला। 2526 5 दिन का वक्त है, जल्द कब लेंगे निर्णय? जी बिल्कुल जल्द निर्णय कब होगा सर? छात्र जल्द छात्राएं जो निर्णय आंदोलन होगा। कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि आने वाले समय में मार्च अप्रैल मई में यूनिवर्सिटी परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, आपके और भी दूसरी परीक्षाएं हैं, इस परीक्षा को लेकर कोई निर्णय होगा या नहीं होगा? तमाम परीक्षाएं, तो उनके आपको साथ में जो भी बेहतर निर्णय होगा वो सरकार इनके पक्ष में करेगी। आपको बिल्कुल मिलकर आश्वासन देंगे ना आप? अति शीघ्र आज या कल सर? अति शीघ्र कब सर? 25-26 के बाद देंगे क्या? आपको भी पता है, अभी महावीर सिंह जी ने बताया 2016 के अंदर, 2018 के अंदर, 13 के अंदर सिलेबस बदले गए, उसके अनुसार अब आरपीएससी अगर ट्रैक पे लाना चाहती है, ट्रैक पे लाना चाहती है अगर आरपीएससी, तो थोड़ा सा इनको भी सहयोग करना चाहिए भाई। आप सहयोग कीजिए थोड़ा सा, समय का ध्यान रखा जाएगा, वो सरकार के समक्ष ये बात विचाराधीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सिलेबस में बदलाव आप करें, बिना कोई सूचना दिए आप सिलेबस में बदलाव कर देते हैं और सहयोग की अपेक्षा उन परीक्षार्थियों से रखते हैं जो भविष्य में तैयारी कर रहे हैं, पिछले काफी सालों से भविष्य में एक सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सहयोग लेकिन वही लोग आपको करें। जनवरी में इसका पूरा स्टडी मटेरियल मार्केट में आता है और आप चाहते हैं 1 महीने में छात्र छात्राएं तैयारी कर आरएएस बन जाए। शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारत